फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 20 अप्रैल आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से जानेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD पहाड़ों पर आया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर WD है। इसके इंपैक्ट से आप देख सकते हैं कि बहुत ही हल्के बादल हमें पाकिस्तान के रीजनों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरा WD है 2-3 दिनों में ये भी पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके इंपैक्ट से बादलों की पोजीशन आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां थोड़े से घने बादल बने हुए हैं। इसके इंपैक्ट से जरूर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। कितनी दिखाई देगी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये जो मध्य रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़े से ठीक ठाक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी और ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है यहां पर भी दिखाई देगी। देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे, इसके बावजूद बारिश देखने को मिल सकती है। और कल हमें उड़ीसा के उत्तरी रीजन पर और ये जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी पश्चिमी रीजन है यहां पर जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी। और ऐसा ही परिदृश्य आज भी हमें दिखाई देने वाला है। कई क्षेत्रों में बारिश के संकेत यहां बने हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे ये बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हमें बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। कितनी बारिश दिखाई देगी, कहां कहां दिखाई देगी, ये सब हम आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र है, देखिए यहां पर क्लियरनेस बनी हुई है। जो उत्तरी हवाएं वो हमें मध्य तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो दक्षिणी हवाएं वो भी हमें मध्य तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मध्य रीजन जो रहेगा ये कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बारिश यहां से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो गुजरात का क्षेत्र है उतनी बारिश शायद हमें आज दिखाई ना दे, क्योंकि यहां पर लगातार मॉडल हमें संकेत दे रहा है कि यहां पर ये जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए यहां पर बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहां जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश देखने को ना मिले, हल्की ही बारिश दिखाई दे या फिर बूंदाबांदी दिखाई दे। बहुत ही कम बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो देखा जाएगा यहां पर कितने बादल पहुंचेंगे और कितनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं 20 अप्रैल का मानचित्र है। मानचित्र में आप देख सकते हैं जो मध्य रीजन है ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा WD है इसके इंपैक्ट से जरूर हमें बारिश दिखाई देगी। तो यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा ये हमें आज क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देंगे। यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि जो पाकिस्तान पर बादल बने हुए हैं बहुत ही हल्के बने हुए हैं, ये कुछ एक स्थानों पर पहुंच जाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी दे दें, लेकिन विशेष संकेत हमें दिखाई देने वाले नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से लेकर नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेकर जबलपुर, सागर, सतना और ये जो दामो, कटनी, शहडोल के आसपास का, उमरिया के आसपास का, रीवा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। अचानक से यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पर बारिश थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो हरदा से लेके देवास, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह भी हम देख रहे थे कि कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही थी और कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। हालांकि वैसा ही परिदृश्य हमें शाम के टाइम में भी दिखाई देने वाला है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, हल्की ही बारिश के संकेत यहां बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर भी यहां बादल पहुंच सकते हैं और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। हालांकि ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी रीजन में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए गुजरात की बात करें, मॉडल ने आज भी हमें गुजरात के क्षेत्रों में बारिश दिखाई है, लेकिन जो बारिश है वो धीरे धीरे हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर हो सकता है कि दोपहर या शाम के टाइम में थोड़े बहुत
क्लाउड्स बन जाएं और यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दे दें। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, वेरावल से लेकर ऊना के आसपास का और ये जो भावनगर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पूर्वी गुजरात के दक्षिणी रीजन पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नवसारी, वलसाड, सूरत, बड़ू, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो कोकण महाराष्ट्र है, मुंबई, पालघर और गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में यहां कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विशेष बारिश के संकेत यहां नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ गरज चमक के साथ में थोड़ी सी ज्यादा भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो नंदुरबार से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, ये जो आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदे गिर सकती हैं या फिर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा का दक्षिणी और उत्तरी रीजन जो रहेगा, ये इफेक्टेड हमें दिखाई दे सकता है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ के क्षेत्रों की बात करें, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानीय क्लियर हमें दिखाई देने वाले हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। मॉडल के हिसाब से बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी ये जो गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर बादल छा सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि केरला के रीजनों की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी कर्नाटका का पश्चिमी दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। कटक, भद्रक, बालासोर और ये जो भुवनेश्वर से लेके कामाख्या नगर, कोरापुट, भवानीपटना के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर जो मध्य रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे जाए। जैसा कि हमने कल देखा था कि मॉडल यहां बारिश नहीं दिखा रहा था, इसके बावजूद यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। यहां वर्धमान के आसपास के रीजनों पर, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास के रीजनों पर, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हमें खुंटी से लेके गुमला, सिमडेगा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पटना से लेकर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल का रीजन रहेगा, बहुत ही हल्के बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे। गरज चमक के साथ में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हमें बारिश दिखाई नहीं भी देगी और कहीं कहीं हमें तेज बारिश भी दिखाई दे सकती है। लेकिन तेज बारिश जो हमें दिखाई देगी वो 5 मिनट की, 10 मिनट की, इस तरीके से दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें लंबी दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। संभावना बनी हुई जरूर है। हालांकि भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहां पर अचानक से कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिर जाए तो गिर जाए, बाकी विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यह हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको छत्तीसगढ़ के लिए वहां नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। उत्तरी क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र हो, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 21 तारीख की। 21 तारीख को हमें ये जो मध्य क्षेत्र है, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं।
देखिए 22 तारीख की बात करें, गुजरात के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। महाराष्ट्र से लेके केरला के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, गुजरात और ये जो महाराष्ट्र का रीजन है यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, और जो WD है वो हमें पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पहाड़ों पर भी हमें कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 24 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए गुजरात के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेके और गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां में लगातार मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 27 तारीख की बात करें, देखिए 27 तारीख को बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में लगातार मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।